4 जून 2023 को परभनी ज़िले के पाथरी तालुके में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस परभनी ज़िले की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें पूरे परभनी ज़िले के शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी की गई मोमिन कॉन्फ्रेंस पर। और ये जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, ये लगभग 100 साल से पुरानी एक संस्था है जो समाज हित के लिए, देश हित के लिए काम करती है। और आज से पाथरी में जो मोमिन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट फिरोज़ अहमद अंसारी साहब हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, आज की कॉन्फ्रेंस को कितना कामयाब देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे परभनी ज़िले के तमाम मोमिन बरादरी को और तमाम मुसलमानों को, क्या कहेंगे? देखिए, ख़ास तौर से आप लोगों का, जो प्रेस वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी बात हमारे लोगों के अलावा पूरे आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जब ये जाएगा तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, उसको और बल मिलेगा, उसको और मजबूती मिलेगा। और आप लोगों से भी हमारी निवेदन है कि आप लोग भी इसको पूरे तरह से तवज्जो दें, इसको पूरी बात को समझें कि मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इतनी बड़ी देशभक्त और इतना सेकुलर जमात हिंदुस्तान में बहुत कम, एक गिने चुने लोगों में से, और गिने चुने जो संस्थाएं, उनमें से मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम है। हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त में मैंने अभी भी कहा कि सबसे बड़ा रोल जो अगर मोमिन कॉन्फ्रेंस ने, हमारे लोग जिन्होंने किया, और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ लोग गए, पाकिस्तान चले गए, हमने 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया, पाकिस्तान का विरोध किया, जिन्ना का विरोध किया, अपने लोगों से आह्वान किया कि कोई नहीं जाएगा। आज हमारी आबादी हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा मुसलमानों में है। और लेकिन चूँकि दस्तकार और ख़ास तौर से बुनकर थे, तो जो सरकार आई गई और एक आधुनिक में जो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हुआ टेक्नोलॉजी का, उसमें कहीं पीछे छूट गए। तो हमारी हालात, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं रह गए। लेकिन अब माशाल्लाह जो है पावर लूम के साथ साथ लोग जो हैंडलूम थे रिप्लेस करके पावर लूम में आए हैं। पावर लूम की अपनी दुश्वारियां हैं, जिसमें हम लोग उसके लिए भी लड़ रहे हैं सरकार से, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं कि जो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो उनको लोन मिलना चाहिए, जो उनको रियायती मिलनी चाहिए, जो उनका प्रोडक्ट्स का जो मार्केट में कैसे सप्लाई होना चाहिए, प्लस जो बुनकरों के जो सबसे बड़ा जो आज पावर लूम में मसला है वो है बिजली का और बिजली बिल का। जो बिजली का बिल का जो रेट है, उसमें वो कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सरकार, कई जगह सरकार ने उस पर माना है, उस पर काम कर रही है। और हम लोग जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, मैंने आपसे कहा कि 60% होने के नाते आज देखेंगे, लोग कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, अभी अभी हमारे MLA साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के कैबिनेट में एक मिनिस्टर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि 60% आबादी होने के बावजूद पूरे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा 26 MP हैं, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक अंसारी नहीं है। 60% आबादी हमारी है। तो हम अपने लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक होकर करके अपने नुमाइंदे को, जो हैं हमारी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमें जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, आप सभी लोग मिल करके उसको कोशिश, हमें किसी से उसके अगेंस्ट हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर 10 है, आप 5 मुझे दो, 5 आप भी करो, आपके साथ हम हैं, आप मेरे साथ रहो। तो हमारी बस इतना ही है कि हमारे लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हम अपने लोगों को पढ़ने लिखने की तरफ, और अपने लोगों को, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं वायलेंस के लिए, हम उनको बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि वायलेंस की कोई इस देश में हम लोगों के लिए वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हम लोग पीसफुल, गांधी जी के अहिंसा नीतियों पे चल करके, अहिंसा के मार्ग पे चल करके हम अपनी पूरी मांग को पूरी कराएंगे, और ज़रूर कराएंगे, क्योंकि हमारे संविधान हमको हक देता है। संविधान हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसमें संविधान में जो वीकर सेक्शंस को, माइनॉरिटीज़ को और माइनॉरिटीज़ के अंदर जो बैकवर्ड हैं, OBCs हैं, जैसे आपको मंडल कमीशन के अंदर लिस्ट में है, उनको जो हक है वो मिलेगा। देर सवेर जाए जो होगा, अगर हम एक हो जाएं, हम लड़ाई लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे और हमारी मोमिन बरादरी और तरक्की करेगी, पढ़ेगी लिखेगी, तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगी। और हम साथ साथ जो है देश के, अगर मैंने बार बार कहा है हर जगह कि देखिए, देश के अंदर, देश एक इस तरह से एक शरीर की तरह होता है। शरीर का अगर एक अंग भी अपाहिज है
तो वो शरीर पूरे तरह से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक बरादरी भी अगर वीकर सेक्शन है, कमज़ोर है, तो पूरा देश स्वस्थ नहीं है। देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। देश डेवलपमेंट तब हो सकता है, हम डेवलप्ड नेशन और कंट्री की तरह तभी हो सकते हैं जब हमारे पूरे अंग, हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी बरादरी और पूरे देश के लोग स्वस्थ हैं, तो हम देश की तरक्की भी कर सकते हैं। हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश को भी आगे ले जाएंगे। आज के पाथरी कहेंगे यहाँ के आयोजन को और यहाँ के जो देखिए, पाथरी का ये पहला है। हमारे हबीब साहब हमारे साथ 20-25 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस से हमेशा दिल्ली के हर सभा में आते हैं और उनके लड़के हातिम अंसारी को बनाया गया हमने, इसीलिए हमने कहा कि बच्चों को ख़ास तौर से मुबारकबाद देने के लिए हम दिल्ली से आए, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए आए और हम इनको तहे दिल से मुबारकबाद भी देते हैं और इनको कहते हैं कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहिए और इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे, आपकी नुमाइंदगी होगी। आप पाथरी के अंदर भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऑर्गेनाइज। आप देखिए, महाराष्ट्र के सदर मेरे साथ आए हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल महाराष्ट्र के साथ आए हैं, हमारे नेशनल सेक्रेटरी हमारे लियाकत साहब जो है परभनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया में, वो भी हैं। तो एक तरह से काफ़ी एक मिनी जो हमारी ऑफिस बेरर्स की आज मित्रता से थी और पाथरी के लोगों में बहुत जागरूकता है। हमने देखा कि बहुत ध्यान से बात को सुन रहे थे। मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि उस पर अमल करेंगे और आगे मोमिन कॉन्फ्रेंस को और मजबूत करेंगे पाथरी के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालात कैसे है और इस वक्त माइनॉरिटीज खासतौर पर मुसलमानों की सियासी और समाजी हालत किस हद तक नीचे गिर चुकी है, इसके ऊपर और खोज करने की आज जरूरत है। एक समाज के अंदर जागृति, तालीमी और सियासी शऊर पैदा करने का काम एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कहूंगा कि इससे हटकर बढ़कर मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो आपका जो नजरिया है, ये बात हकीकत है कि उत्तर भारत के अंदर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, यहाँ पर बड़ी तादाद में अंसारी बिरादरी और मोमिन समाज के लोग यहाँ पर आबाद हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी है, लेकिन आज के दौर के अंदर हम सबको मुत्तहिद होकर सियासी, सामाजिक और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत है। शहबाज ने कहा कि अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुरान भी एक, क्या बात अगर होते मुसलमान भी है। मुसलमानों में एक और मुत्तहिद होकर आज के दौर में हमको इस फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी सरकार जब से इस मुल्क में राज कर रही, इन लोगों ने मुसलमानों को हाशिए पे डाल दिया। इतना हाशिए पे डाल दिया कि मुसलमानों के वोटों की इनको जरूरत भी महसूस नहीं कर रहे। आप देखिए आज इतनी बड़ी माइनॉरिटी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद है। इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरी मुल्क के अंदर आज केंद्र शासन के अंदर, मरकजी हुकूमत के अंदर एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में सरकार थी, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं। आज भी आप जहां जहां रियासतों में देखिए, मध्य प्रदेश रहे तो जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट को लेना भी गवारा नहीं करते। मुसलमानों को वोट देते क्या, मुसलमानों को अछूत बना दी। ऐसे हालात मुल्क के अंदर पैदा करे, इस तरह फिरका परिस्थिति को बढ़ावा दे रहे कि मुसलमान और हिंदू में हमेशा बंटवारा रह सके। हुकूमत का काम तो यह होता है कि सब समाज के लोगों को साथ लेके चले।
हमारे साथ मोमिन कॉन्फ्रेंस परभनी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हातिम अंसारी है, उनसे बात करते हैं। युवा है और उन पर ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी है। हातिम भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको परभनी जिला अध्यक्ष चुना गया है। कैसे देखते हैं, कैसे जोड़ेंगे पूरे परभनी ज़िले को और मोमिन कॉन्फ्रेंस को कैसे मजबूत बनाएंगे, और जो चैलेंज आपके सामने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा है कैसे उसे पूरा करें, क्या करें? आज 4 जून को जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का पाथरी शहर के अंदर जो हमने आज एक मेड़ावा रखा गया था, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए। पहले तो हम उनका पूरे परभनी ज़िले की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपना शेड्यूल निकालते हुए कि अपनी एक मोमिन बिरादरी को किस तरह से हमदर्दी और किस तरह से आगे मोमिन बिरादरी को ले जा सके, तो उनके अंदर जो हमदर्दी है उसलिए हम पूरे ज़िले से उनका इस्तकबाल करते हैं। और जो मुझे ज़िलाध्यक्ष की जो दिया गया है तो उसके अंदर अच्छे से अच्छा काम करके अभी हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी तो तैयार कर ली है ज़िले के अंदर। जैसे सेलू में, मानवत में, सोनपेट में हमने तालुका अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष कर लिए है। अब वहाँ की एक अच्छी सी बॉडी बना के एक मोमिन बिरादरी के अंदर एक जान ला के सबको एक प्लेटफॉर्म में ला के एक पूरे ज़िले में एक मोमिन बिरादरी का और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत गढ़ बनाने की आज हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी। और इसी के साथ सभी मेहमानों का आए हुए इस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हबीब अंसारी साहब हैं, जिन्होंने पाथरी में ये शानदार एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें पूरे परभनी ज़िले के मोमिन कॉन्फ्रेंस की बॉडी की नियुक्ति की गई, तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष बनाए गए और एक शुरुआत जिसे कहेंगे यहाँ से की गई है। और बात करते हैं हबीब अंसारी साहब से। अंसारी साहब, जो आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी एक कामयाब यहाँ पर रही है, क्या कहेंगे? आमदार जो अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी साहब, उन्होंने भी यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम की अध्यक्षता निभाई, क्या कहना? मैं सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ास तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब और हमारे आमदार बाबा जानी दुरानी साहब जो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और तमाम महाराष्ट्र से हम तो सोचे थे कि भाई ये परभनी के ऊपर जो है तो हम मेड़ावा लिए थे ये अधिवेशन, लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र तक चलेगा और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही अच्छा रहा। और जो हमारे इसके अंदर जो जान इस प्रोग्राम में डाली गई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फ़िरोज़ अहमद साहब जो यहाँ पर आए, उसकी वजह से बहुत ही प्रोग्राम अच्छा रहा। और लोग जो है तो पूरे परभनी ज़िले से आए यहाँ पर और तकरीबन मराठवाड़े से तो बहुत सारे लोग आए और महाराष्ट्र से भी आए। हम चाहते हैं कि जो इसकी जो विचारधारा है, इसकी जो सोच है मोमिन कॉन्फ्रेंस की, ये हर जगह पहुँचे, हर समाज में पहुँचे, क्योंकि ये देश प्रेमियों की जमात है। इन्होंने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है और इनके जो है तो कई एक अच्छे काम हैं और ये आज भी जो है देश के लिए खड़ी हुई है मजबूती के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में उनके हाथ मजबूत करते हुए हम जो है परभनी ज़िला, महाराष्ट्र जो है तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही मजबूत गढ़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे फ़िरोज़ साहब अंसारी के जो ख़यालात हैं उसको बहुत ही ज़्यादा जो है उसको बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। और हमारा जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो एक ताकत जो है बनकर उभरेंगी। हमारे साथ उमर लकड़वाला साहब है, जो कि ऑल इंडिया मोमिन जमात और मुंबई के वो अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं कि सर क्या कहेंगे, ये जो आपकी जमात है किस तरह से काम करती है और आने वाले दिनों में परभनी ज़िले में इसकी जो जिम्मेदारी एक युवक पर दी है आपने हातिम अंसारी पर, कैसे देखते हैं, वो कैसे काम करेंगे? और हबीब अंसारी साहब यहाँ का और यहाँ की कॉन्फ्रेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं हातिम भाई को और हबीब भाई को और इनके साथ के जुड़े हुए सभी हमारे नौजवानों को, बुज़ुर्गों को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज के कामयाब प्रोग्राम के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज नौजवानों को यहाँ पे ओहदे तकसीम किए गए हैं, उन ओहदों का वो पास रखेंगे और आने वाली नस्लों तक जो आज तीसरी पीढ़ी चल रही है, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस 1818 की जो है एक तंजीम है जो 100 साल पुरानी है। आज़ादी का दौर देखा, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देखा और सारी चीज़ों को इन्होंने देखा
और देश को बनाने में अपना बड़ा योगदान अदा किया। और आज भी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो है ना एक सीधा सादा और साफ़ सुथरा एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि हमारी जो आबादी है वो देश के अंदर 100 लोगों में 60% हमारी आबादी है अंसारी और मोमिन बरादरी की। और जितनी भी रिपोर्ट सरकार ने हमारे बिछड़े हालात की निकाली है, उन सबों के अंदर हमारे हालात बहुत बिछड़े हुए हैं। तो हमारा इस बात के ऊपर ज़ोर है कि सबसे ज़्यादा हमारे अंदर पहले कौमी यकजहती आए। हमारे समाज का जो बिछड़ा तबका है, जो गरीब ख़ानदान है, जो अपने बच्चों की तालीम और तरक्की के लिए, बच्चों की तालीम और तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, सनती तिजारत के लिए और भी किस्म की ज़रूरत के लिए जो कमज़ोर पड़, हम उनका कांधा और हाथ बनने का काम करें, चाहे वो तालीमी मैदान का हो, चाहे वो कारोबारी मैदान का हो, या फिर कानूनी मैदान का हो। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अंदर हर तबके के लोग मौजूद हैं और देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में अंसारी और मोमिन बरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आम तौर पर जो मोमिन का एक वर्ड जो है, मोमिन आम तौर पर ईमान वालों और मुसलमानों को भी कहा जाता है, मगर हम उनके साथ साथ ये एक बरादरी है जिसका सरनेम है, जिसकी कास्ट है, जो ओबीसी के अंदर आती, जिनका हमारा आबाई और आबा व अजदाद का जो बुनकरी का पेशा था, एक सुन्नती पेशा था हमारा, और साहबा की सिफात से, उनके सजरे से जो है ना अंसारियत प्रोग्राम को जो बुज़ुर्गों ने कामयाब किया है। हमारे जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर है एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब, उन्होंने जो अपनी पूरी बातों के अंदर उन्होंने इसी बात पर ज़ोर दिया कि हमें 2 चीज़ों के अंदर ताकतवर बनना है, एक तालीमी में, एक समाजी में और एक सियासी में। देखो, तालीम में हम मजबूत होंगे तो हम समाज के अंदर बढ़ के बड़ा काम करने वाले बनेंगे, और जब समाज में बड़ा काम करने वाले बनेंगे तो एक मजबूत सियासतदान बनेंगे। क्योंकि हम कब तक दूसरों के पीछे चल के झंडे उठा के उनका नारा लगाते रहेंगे, वो वक्त कब आएगा कि हमारा झंडा उठा के दूसरे कब चलेंगे। तो ये हमारी मेहनत है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी अंसारी मोमिन बरादरी है, उसके जो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके अंदर सियासी शऊर है और समाज के अंदर उनकी कोई कद्र है और वो देश के हित में, समाज के हित में मेहनत करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों को सियासत में आगे आने के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत लगाएगी, पूरा ज़ोर देगी। क्योंकि हम खाली वोटर्स नहीं हैं, हम ये देश की आज़ादी से लेके देश चलाने के अंदर योगदान करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो देश के मेमार हैं। आज अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा किसको लूटा? तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जुल्हाओं को लूटा, बुनकरों को लूटा। देश के अंदर था और क्या, देश में और क्या था? देश में सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो बुनकरों की थी, और बुनकरों की मासी हालत उस वक्त बहुत अच्छी भी थी और बहुत ख़राब भी थी। तो ये हालात उससे जो है हम निकलना चाह रहे हैं, और आज बहुत बड़ा तबका जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ भी रहा है। आने वाला जो देश का हालात है, झूठों की सरकार है जो पिछले 9 सालों से जो है प्रोपेगेंडा कर रही है अच्छे दिनों का, और लाल कलर की नोट में छुपी हुई छिप का, तो सारा उनका झूठ का भांडा फूट चुका है। तो हमें अब ज़रूरत है ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए, हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। क्योंकि यह आज़ादी को सिर्फ़ किसी मुसलमान ये कह दे कि मैंने देश को आज़ाद कराया, ये गलत होगा। कोई हिंदू कह दे मैंने देश को आज़ाद कराया, ये गलत होगा। कोई ईसाई कह दे मैंने देश को आज़ाद कराया, ये गलत होगा। किसी भी कोई पारसी कह दे मैंने देश को आज़ाद कराया, गलत होगा। ये देश गंगा जमुना तहज़ीब है, सारे मज़हब को मिलकर ये देश बना है। इसका नाम हिंदुस्तान है, इसका नाम जो है इंडिया है, इसका नाम भारत है। और ये जब तक एक रहेगा, एकजुट रहेगा, गंगा जमुनी तहज़ीब से चलेगा, ये देश सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। और जो फ़िरका परस्त ताकत ये देश को तोड़ के नौजवानों को लड़ाने का काम कर रही है, खूनी होली खेलने का काम कर रही है, ये देश को तोड़ने का काम कर रही है, इसके विरोध के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में गाँव-गाँव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला और हर जगह निकलेगी और लोगों को एक करने का काम करेगी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अल्लाह ताला है ना पगड़ी सरदार के सर पे ही डालता है। जिसका सर जितना मजबूत होता है ना, उतनी मजबूत जिम्मेदारी आती है। तो हबीब भाई, अल्ताफ़ भाई, इन लोगों को जो है यहाँ पे सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। मतलब मैं अगर इनको ये कहूँ खाली ये ज़िम्मेदार है तो दूसरों के हुकूक की अख्तलाफ़ी होगी, मगर किसी को तो आगे आना पड़ता है, कोई को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, किसी को तो आसा हाथ में लेना पड़ता है पानी में मारने के लिए।
तो अब जो लोग लेंगे आगे बढ़ेंगे, अल्लाह इनसे काम लेगा। बहुत मुबारक है इन्होंने, आज छोटा मोटा एक शादी का फंक्शन जैसा प्रोग्राम हो गया, सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद थे और पूरा वक्त दिया उन्होंने 3-4 घंटे का। ये सबसे बड़ी बात है। पैसा बुलाए हुए भीड़ नहीं थी, मोहब्बत करने वाली मोमिन बरादरी की भीड़ थी और ये हमेशा कायम रहेगी, हमारे साथ कंधे से कंधा ताकत बन के खड़ी रहेगी। 4 जून 2023 और परभनी ज़िले के पाथरी यहाँ पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का नज़्म रखा गया था। और जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, ये जो संस्था है लगभग जंग आज़ादी के पहले से ये संस्था मौजूद है। 1818 से कौम मिल्लत की फलाह और बहबूद के लिए काम करती है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है और देश भर में मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो काम है उसको बढ़ाने का वो काम करते आ रहे हैं। और देश में इन दिनों जो हालात है, इन हालात को किस तरह बदला जा सकता है, इस वक्त में, इस नाजुक दौर में एकजहती की और सेकुलरिज़म की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस पर यहाँ पर जोर दिया गया। और आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर में समाज को जागने का और समाज को जगाने का काम करेगी। और आने वाले दिनों में इसके अच्छे असरात देखने को मिल सकते हैं। परभनी ज़िले में परभनी के जो युवा हैं उनको उसकी बागडोर दी गई है। परभनी के नवनिर्वाचित ज़िला अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, पाथरी के रहने वाले हातिम अंसारी साहब, जो कि हबीब अंसारी साहब के फ़र्जंद है। ख़ुद उनके वालिद हबीब अंसारी वो महाराष्ट्र उपाध्यक्ष है। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ से आज दिया गया। और इस पूरे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो पाथरी में रखी गई थी उसकी सदारत आज विधान परिषद के आमदार अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी इन्होंने की। और एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।